If 0.1 molar solution of HA is 8% dissociated, what is the value of Ka? तो अपने पास HA है, ये डिसोसिएट हो रहा है टू गिव H प्लस एंड A माइनस। अल्फा की वैल्यू क्या है? 8% मतलब 0.08 है। क्लियर है? इसका अगर मैं इनिशियली 0.1 लूँ तो इसका 8% मतलब 0.008 क्या हो जाएगा? रिएक्ट हो जाएगा। इसमें से ये रिएक्ट कितना हुआ? 0.008। सी अल्फा रिएक्ट हो गया तो बचा कितना? 0.092 बच जाएगा। इसका फॉर्म कितना होगा? 0.008 फॉर्म हुआ। इसका कितना फॉर्म हुआ? 0.008 इतना कंसंट्रेशन फॉर्म हुआ है। क्लियर है? ये सी अल्फा लिखा हुआ है, ये सी अल्फा, ये C1 माइनस अल्फा लिखा हुआ है। Ka इज इक्वल टू सी अल्फा का स्क्वायर, या डायरेक्ट अभी ये कंसंट्रेशन पुट करता हूँ, 8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.2 इंटू 10⁻² आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 64/9.2 इंटू 10⁻⁻6/-2 -4। 64 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 64/9 7 आ जाएगा। 7 इंटू 10⁻7 के अराउंड वैल्यू आएगी ना ये, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है? 7 इंटू 10⁻⁻4 के अराउंड। यहाँ पे अगर 0.1 ही लेते हो तो फिर तुम्हारा आंसर आता सी, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 6.95 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो 6.95 आ जाएगा। 0.01 मोलर HA is 2% dissociated. Find या OH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज। H प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करता हूँ। HA डिसोसिएट होगा तो इसमें H प्लस बनेगा। ये है अपना 10⁻²। C दिया है कंसंट्रेशन, और अल्फा कितना है? 2% मतलब 0.02 दिया है अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा? C अल्फा इसका कंसंट्रेशन, तो कितना आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आया अपने पास C 10⁻² इंटू अल्फा 2 इंटू 10⁻²। H प्लस का कंसंट्रेशन है 2 इंटू 10⁻⁻4। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होता है? 10⁻14। कुछ अगर मेंशन नहीं है तो अपना नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम करना है। ठीक है, तो बस OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आएगा? 10⁻14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻4, 0.5 इंटू 10⁻10 या 5 इंटू 10⁻11। सी आंसर आ जाएगा। व्हाट इज pH ऑफ 0.25 मोलर HA सॉल्यूशन? K दिया है, इसका अल्फा तो बहुत कम आएगा क्योंकि K बहुत कम है, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ। pH इज इक्वल टू हाफ, वीक एसिड के लिए इधर आ जाएगा pK माइनस log C। तो इधर pK अपना कितना है? 8 माइनस log 4 है। pK इज इक्वल टू 8 माइनस log 4, इधर मैं पुट कर देता हूँ हाफ 8 माइनस log 4 माइनस log कंसंट्रेशन कितना है? 1/4, तो ये हो गया 1/4। तो ये आ गया प्लस log 4 माइनस log 4 प्लस log 4 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 4। तो इसका आंसर होगा सी। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.01 मोलर HA सॉल्यूशन? इसमें देखो अल्फा अगर तुम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हो तो कितना आ रहा है? अल्फा इज इक्वल टू √KA/C इज इक्वल टू कितना आ गया? 10⁻⁻4/10⁻⁻2 अंडर रूट में इज इक्वल टू कितना आया? 0.1 आया। लेकिन ये कब आ रहा है? जब 1 माइनस अल्फा को जब 1 लिया है तब आ रहा है। तो ये अपनी अप्रोक्सीमेटली 10% है। एग्जैक्टली कितना होगा? एग्जैक्ट के लिए
क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू के बाय सी, तो ये आएगा के ए 10 टू द पावर माइनस 4 बाय सी 10 टू द पावर माइनस 2, इसको मैं लिख देता हूँ 10 टू द पावर माइनस 2। अभी अल्फा 10% से कम होगा या ज़्यादा, या 0.1 से कम होगा या ज़्यादा, ये कैलकुलेट हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो, 1% तो आंसर होगा ही नहीं, एग्जैक्ट फाइंड करना है तो 10% भी आंसर नहीं होगा, या तो आंसर होगा 10.5% या फिर आंसर होगा 9.5%। ये क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है घर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा। ये वैल्यू जो है 0.01 से कम होगी, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अगर 0.01 से कम है तो मैं क्या कह सकता हूँ, अल्फा इज लेस देन 0.1। अल्फा 10% से कम होगा ये कह सकता हूँ मैं, तो इससे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक सॉल्व भी करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा 0.095। परसेंटेज कितना होगा, 9.5% होगा। जब ऑप्शन ऐसे दिए हो तब अगर तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो मतलब तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर यही चेक करना बाकी है ना 10.5 या 9.5, ये अगर वैल्यू इससे कम है तो अल्फा भी क्या होगा, कम, तो अल्फा कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 9.5% आएगा। What will be the ratio of degree of dissociation alpha of phenol in its 0.1 molar solution to 0.001 molar solution? अल्फा अपना आता है अंडर रूट के बाय सी, तो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या आ जाएगा, C2 बाय C1। के तो सेम ही है तो ये आएगा अंडर रूट, देखो ये वैल्यूज बहुत कम ही आ रही है वैसे अल्फा की, इसलिए डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। C2 है 10 टू द पावर माइनस 3 और C1 है पहला वाला कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 1, तो ये आएगा अंडर रूट 10 टू द पावर माइनस 2 इज 10 टू द पावर माइनस 1 या 0.1 आंसर होगा, रेशियो आएगा 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आ रहा है आंसर, 6 आएगा या 5 आएगा या 4 आएगा। सेंटीमोलर सॉल्यूशन मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर सॉल्यूशन दिया है, अल्फा कितना दिया है 10 टू द पावर माइनस 2, ये दिया है C, ये दिया है अल्फा। पी के अराउंड न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नियरेस्ट इंटीजर में आंसर फाइंड करना है, नियरेस्ट इंटीजर 1% ही अल्फा, तो अप्रोक्सीमेशन ही यूज करोगे ना, तो अपने पास क्या आ जाएगा, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा, C 10 टू द पावर माइनस 2, अल्फा का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 4, कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 6। 1 माइनस अल्फा भी 0.99 होगा जो कि 1 के इक्वल ही है। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर क्या आएगा, पी के इज इक्वल टू 6 आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ 0.3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड, के दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ सॉल्यूशन टू डबल। अल्फा डबल होना चाहिए तो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, क्या आएगा आंसर, 1.2 लीटर करेक्ट आंसर है। देखो अपने पास अल्फा क्या है, अल्फा इज अंडर रूट के बाय सी है, अप्रोक्सीमेशन का यूज करो इसमें कि ऑप्शन भी अपने को बहुत दूर दूर है, तो अप्रोक्सीमेशन का बिल्कुल यूज करो। अल्फा डबल करना है, अल्फा जैसे अल्फा 1 है, अल्फा 2 इज 2 टाइम्स अल्फा, ये डबल अगर करना है तो कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, के ए सी बाय 4 लिख सकता हूँ। अल्फा डबल मतलब कंसंट्रेशन 1/4 कर दोगे ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डबल आ जाएगी। तो बस कंसंट्रेशन मुझे क्या करना है, 1/4 करना है, कंसंट्रेशन 1/4, तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा,
400 ml का फाइनल वॉल्यूम 4 टाइम्स 1600 ml आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? अल्फा को डबल करने के लिए कंसंट्रेशन 1/4 कर दिया, कंसंट्रेशन 1/4 तो वॉल्यूम 4 टाइम्स, तो ये फाइनल वॉल्यूम आया। तो इसमें एडेड वॉल्यूम कितना होगा? 1200 ml वाटर ऐड किया है, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 8 में भी अप्रोक्सीमेशन से पीएच फाइंड करो। क्या आ रहा है आंसर? पीएच ऑफ 0.03 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के बी गिवन है। पीओएच का फॉर्मूला सेम टू सेम लिखो। बेस के लिए बाकी सब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, तो इधर आएगा, इधर कर देता हूँ, POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस log C। फाइंड करते हैं। PKB तो कितना आ रहा है? 5 माइनस log 2। PKB आ गया 5 माइनस log 2 इज इक्वल टू 4.7। log C भी फाइंड करता हूँ। log ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज माइनस 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू 0.48 लेता हूँ ये, तो आ जाएगा माइनस 1.52। बस वैल्यूज पुट कर दो। POH आया हाफ, PKB है 4.7, log C है माइनस 1.52, तो इधर आएगा प्लस 1.52। तो अपने पास POH आ रहा है हाफ टाइम्स 2 आया 2, 6.22 आ रहा है, क्या बाय 2 आ जाएगा 3.11। ये POH है। फाइंड pH करना है। 14 माइनस 3.11 pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3.11 इज इक्वल टू 10.89 आंसर आ जाएगा। ये pH होगा। बेसिक में कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। बस pH के जगह POH लिखो, KB के जगह Ka के जगह KB लिखो, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। ठीक है।